स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल SD मोटिवेशनल कहानियाँ पर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ श्रीमद् भगवत गीता की कुछ ऐसी बातें जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो जिंदगी की दौड़ में आप कभी किसी से पीछे नहीं रहेंगे, कभी किसी के धोखे का शिकार नहीं बनेंगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो असली योद्धा होते हैं वो जंग के मैदान को छोड़कर कभी नहीं भागते, बल्कि वो अपने सामने खड़ी हर एक चुनौती को स्वीकार करते हैं और डटकर उनका मुकाबला करते हैं। फिर चाहे जीत मिले या तजुर्बा, दोनों ही अच्छे हैं। यदि आपको एक बेहतर इंसान बनना है तो जिंदगी की दिक्कतों से गुजरना ही होगा, क्योंकि नदी किनारे बैठने वाला इंसान कभी तैराक नहीं बनता। तैराक बनने के लिए उसे नदी के गहरे पानी में गोता लगाना ही पड़ता है। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो रिस्क लेना सीखिए, क्योंकि ऊंची उड़ान भरने वाले पंछी कभी नीचे गिरने से नहीं डरते। अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले स्वयं ही करने चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में देते हैं तो आप एक सर्कस में नाचने वाले शेर से ज्यादा कुछ नहीं बन पाएंगे। सर्कस में नाचने वाले शेर को खाना हमेशा टाइम पर मिलता है, मगर आज़ादी कभी नहीं मिलती। उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था सिर्फ तभी तक होती है जब तक वह सर्कस में नाचकर लोगों का मनोरंजन करेगा और तालियां बटोरेगा। सर्कस का शेर जब बूढ़ा हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता, तब उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है। अब ना तो उस शेर को कोई खाना देने वाला होता है और ना ही उसने शिकार करना सीखा है। सारी उम्र लोगों की तालियां बटोरने वाला, लोगों का मनोरंजन करने वाला यह शेर अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर जंगल में भटक भटक कर भूखमरी से ही अपनी जान दे देता है। अब यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप पिंजरे में रहने वाले सर्कस के शेर बनना चाहते हैं या जंगल में राज करने वाला शेर बनना चाहते हैं। हमारा ये जीवन कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, इसे यूं ही बेकार न जाने दें। ना तो हमें सर्कस में नाचने वाला शेर बनना चाहिए और ना ही पिंजरे में कैद रहने वाला तोता बनना चाहिए, बल्कि हमें जंगल का शेर बनना चाहिए। जंगल का शेर खाना बदोश भले ही हो, मगर जीता आजादी से है। वो मेहनत करता है और अपने भोजन पानी की व्यवस्था स्वयं करता है। वो किसी पर डिपेंड नहीं होता और न ही किसी के इशारों पर नाचता है। इसीलिए पूरे जंगल पर राज करता है और जंगल का राजा कहलाता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मैं आती हूँ ऐसी ही एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।